नमस्कार दोस्तों। सिर का दर्द बहुत कॉमन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दर्द एक सा नहीं होता। आज हम जानेंगे कि कितने प्रकार के सिर के दर्द होते हैं, क्यों होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या करें उनको ट्रीट करने के लिए। मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, एम्स नई दिल्ली, और आज हम बात करेंगे 4 प्रकार के सिर दर्द के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करें। सबसे कॉमन जो सिर दर्द होता है वो होता है साइनस हेडेक। और ये कहाँ पे होता है? ये नाक के ऊपर, माथे पे, आंखों के आसपास होता है। और इसका कारण क्या है? यूजली साइनोसाइटिस हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, या साइनस प्रॉब्लम, एलर्जिक राइनाइटिस हो, जैसे सीजनल चेंज होता है। इन कंडीशन में साइनस हेडेक हो सकता है। और इसके सिम्टम्स जैसे मैंने बताया, माथे में, आंखों के चारों तरफ दर्द और नाक के ऊपर दर्द सबसे कॉमन सिम्टम है ये इसका। और क्या करें अगर साइनस हेडेक होता है? तो भाप लें, और इसके साथ आप कुछ दवाइयाँ आती हैं जिससे हम एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं, जो साइनोसाइटिस कम करती हैं। कई बार इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है और काफ़ी दिनों तक करना पड़ता है। और अगर ये ठीक नहीं होता है तो आपको ईएनटी सर्जन या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जो वो आपकी साइनस का सीटी भी कराना पड़ेगा और अंदर वो देखेंगे एंडोस्कोप से कि क्या प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं दूसरे हेडेक की, जो है टेंशन हेडेक। कहाँ पे होता है ये हेडेक? ये होता है माथे पे या दोनों तरफ सिर के। और इसके कारण जो है वो है स्ट्रेस। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, आपको टेंशन हेडेक हो सकता है। या फिर आप गलत पोस्चर से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काफ़ी देर से काम करते हैं, तो टेंशन हेडेक हो सकता है। और इसके सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, सिर में दर्द जो माथे पे होता है, और टाइट बैंड सा फील होता है, और साथ में ऐसा लगता है कि गर्दन में भी दबाव है। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं। और अगर टेंशन हेडेक होता है तो क्या करें? इसका उपाय बहुत सिंपल है। अपनी पोस्चर ठीक करें, रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे मेडिटेशन या योगा करें, ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम ना करें। इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है। अगर फिर भी ना हो तो ऑब्वियसली आपको पेन किलर, जो स्टैंडर्ड पैरासिटामोल है, उसी को लेने से काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तीसरा जो सबको पता होता है वो है माइग्रेन। और माइग्रेन का हेडेक जो होता है वो यूजली सिर के एक तरफ होता है, या राइट या लेफ्ट। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत क्लासिकल होते हैं। हेडेक होने से पहले ही पता चल जाता है कि मुझे सिर में दर्द होने वाला है। उल्टी या नौजिया, साथ में आंखों में चिंबक सी महसूस होती है, और कई सारी आपको अजीब सा पूरे शरीर में फील होने लग जाता है कि मुझे अब सिर में दर्द होने वाला है, और आपका मन करता है कि किसी डार्क कमरे में जाके लेट जाओ। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स है, हर एक में नहीं होते, बट माइग्रेन के क्लासिकल सिम्टम्स यही हैं। क्यों होता है माइग्रेन? इसके कई कारण हैं, और कुछ नसों में प्रॉब्लम या खून की नसों में प्रॉब्लम होने से भी हो सकता है। बाकी कारण है कि कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं किसी स्ट्रेस की वजह से। आप अगर ठीक से नहीं सो रहे हैं या बहुत देर तक आप काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में माइग्रेन हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है। क्या करें इसके लिए? माइग्रेन हेडेक के लिए सबसे पहले तो आप ऐसे कुछ खान पदार्थ होते हैं जिनको अवॉइड करें, जैसे कि चीज़, चॉकलेट। दूसरी चीज़ है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे मेडिटेशन, योगा। तीसरा है लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मत पड़िए। और चौथा है ऑब्वियसली मेडिकेशंस हैं। 2 तरह की मेडिकेशंस आती है। एक आती है प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन, जो अगले अटैक ना हो या कम फ्रीक्वेंसी पे हो, उसके लिए कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है। और दूसरी तरह की मेडिकेशन होती है जब अटैक होने वाला है या हो गया है, तो फौरन लेने से अटैक अवॉइड भी हो सकता है। आखिर में हम बात करेंगे क्लस्टर हेडेक के बारे में। और क्लस्टर हेडेक जो होता है वो एक स्पेशल तरह का हेडेक होता है। एक आंख के आसपास होता है, आंख के चारों तरफ होता है, आंख के अंदर होता है। साथ में पानी आंख से बहुत ज्यादा निकलता है, और अजीब सा सेंसेशन होता है, जिससे कि जिसको हेडेक हो रहा था वो बहुत एजिटेटेड और अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये क्लासिकल साइंस है क्लस्टर हेडेक के। और इसके सिम्टम्स जैसे मैंने बताए, थोड़ा नौजिया भी हो सकता है, आंखों से पानी निकलना हो सकता है, अजीब सा फीलिंग आती है। कारण जो है इसके क्लस्टर हेडेक के ठीक से पता नहीं है, लेकिन एक नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व, उसके डिस्फंक्शन की वजह से ये बहुत कॉमनली हो सकता है, और इसको ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक कैफेलजिया का एक सबसेट माना जाता है। ट्रीटमेंट वाइज अगर आप ऑक्सीजन लें और या ऑक्सीजन मास्क पहन के लें तो बहुत फायदा दिखता है लोगों को। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं, सुमित्रप्टन मेडिसिन, जो आप मुंह में भी रख सकते हैं, जो जुबान के नीचे रखने से घुल जाती है, फौरन पहुंच जाती है। और उससे भी अच्छा है कि नेजल स्प्रे आता है, जो नाक में 2-3 बूंद डालने से फौरन वहां पहुंचता है। इसमें क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि आपको नाक की बूंदे फौरन डालें जैसे ही आपको लगे कि मुझे ये हेडेक होने वाला है।
एक बार वो हेडेक डेवलप कर जाता है तो कोई भी दवा काम नहीं करती। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको चारों हेडेक के बारे में क्लैरिटी मिली, उसका कारण के बारे में और उसको हम कैसे ट्रीट करें। अगर आपको या आपके नज़दीकी लोगों में से एक हेडेक हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पता लगाएं, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं जिससे कि प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सके और हेडेक का टाइप डायग्नोज हो सके। धन्यवाद।